अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बिग़फ़िरली वलिअख़ी वअदख़िलनी फ़ी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, बख्श दे मुझे भी और मेरे भाई को भी, और हमें दाखिल फरमा अपनी रहमत में, और तू तमाम रहम करने वालों में से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम अज़ाबुम मिन रब्बिहिम वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया वकज़ालिका नज़्ज़िल मुफ़्तरीन। यकीनन जिन लोगों ने बछड़े को महबूब बना लिया, अनकरीब इनको पहुँचेगा गज़ब इनके रब की तरफ से और जिल्लत दुनिया की ज़िंदगी में, और इसी तरह हम बदला देते हैं बहतान बांधने वालों को। गज़ब से आखिरत का गज़ब भी मुराद है, और कत्ल मुर्तद की वो सज़ा भी जिसका जिक्र हम सूरह बकरा की आयत 30 में पढ़ आए हैं। वल्लज़ीना अमिलुस सय्याति सुम्मा ताबू मिन बअदिहा व आमनू इन्ना रब्बिका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। अलबत्ता जिन लोगों ने कुछ देर के लिए बुरे काम किए फिर तौबा कर ली, इसके बाद वो और ईमान ले आए, तो यकीनन इसके बाद आप अलैहिस्सलाम का रब बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। वो लोग जिनसे इस गलती का इर्तिकाब हो गया, मगर इन्होंने इससे तौबा करके अपने ईमान की तजदीक कर ली, ऐसे तमाम लोगों का मामला इस अल्लाह के सुपुर्द है जो बख्शने वाला और इंसानों पर रहम करने वाला है। अलबत्ता जो लोग इस जुर्म पर अड़े रहे, इन पर आखिरत से पहले दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह का गज़ब मुसल्लत हुआ। इसकी तफसील सूरह बकरा की आयत 30 के तहत गुजर चुकी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर कबीले के मोमिनीन मुखलिसीन को हुक्म दिया कि वो अपने अपने कबीले के इन मुजरिमीन को कत्ल कर दें जिन्होंने गौशाला परस्ती का इर्तिकाब किया। सिर्फ वो लोग कत्ल से बचे जिन्होंने तौबा कर ली थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरह माइदा में आयत 33 और 34 में हमने पढ़ा कि अगर डाकू रेजन वगैरह मुल्क में फसाद मचा रहे हों, लेकिन मुताल्लिका अहकाम के काबू में आने से पहले वो तौबा कर लें, तो ऐसी सूरत में इनके साथ नरमी का इर्तिकाब हो सकता है, बल्कि इन्हें माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्हें ऐसी बगावत की कैफियत में गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर इनकी सज़ा बहुत सख्त है। वलम्मा सकत अन मूसल ग़ज़ब अख़ज़ल अलवा वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदा व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा तो इन्होंने वो तख्तियाँ उठा लीं, और इसकी तहरीर भी थी रहमत और हिदायत इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। वख्तार मूसा कौमहु सबईना रजुलन लिमीक़ातिना लम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बी लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्या अतुहलिकुना बिमा फ़अलस सुफ़हा मिना इन हिया इल्ला फ़ितनतुका तुज़िल्लु बिहा मन तशाअ व तहदी मन तशाअ अंत वलियुना वग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल ग़ाफ़िरीन। और इंतखाब किया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 अफराद का हमारे वक्त मुकर्ररा के लिए। फिर जब इन्हें आ पकड़ा ज़लज़ले ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, अगर तू चाहता तो हलाक कर देता पहले ही इन सब को भी और मुझे भी, तो क्या तू हमें हलाक कर देगा हम में से कुछ बेवकूफ़ लोगों की हरकत की वजह से? तो हमारा पुश्त पनाह है, बस हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और यकीनन तमाम बख्शने वालों में तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। वो लोग जो आखिरी वक्त तक इस मुशरिकाना फ़ेल पर कायम रहे, इन्हें कत्ल कर दिया गया। अब इस तहसीर के बाद इज्तिमाई तौबा का मरहला था, जिसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम के 70 सरकर्दा अफराद को साथ लेकर कोहे तूर पर हाजिरी के लिए रवाना हो गए। कोहे तूर पर या इसके मुकाफ़ात में इन लोगों के लिए जिस्मानी कपकपी या ज़मीनी ज़लज़ले जैसी खौफनाक कैफियत पैदा हो गई थी। कौम के कुछ जाहिल लोगों ने
جو حرکت کی تھی انہیں اس کی سزا بھی مل چکی ہے۔ ہم نے اتنا بڑا کفارہ دے دیا ہے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بھی قتل کر دیا ہے، تو کیا ان کی وجہ سے تو پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔